नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिवॉर्मिंग के बारे में। डिवॉर्मिंग का मतलब कि पशु के शरीर में जो अंतःपरजीवी या इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, उनके खात्मे के लिए हमें पशु को डिवॉर्मिंग कराना पड़ता है। यह क्रिया डेयरी फार्मर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। डिवॉर्मिंग हर किसान को प्राथमिकता से अपने पशु का करवाते रहना चाहिए, क्योंकि डिवॉर्मिंग समय समय पर करवाते रहना चाहिए, जिससे पशु का मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ा रहता है, पशु कमजोर भी नहीं होता। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक अंतः परजीवी होता है, एक बाह्य परजीवी होता है। आज हम अंतः परजीवी के बारे में बात करेंगे, जो पशु के शरीर के अंदर पाया जाता है। और इंटरनल पैरासाइट हमेशा अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और हमारा पशु धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। जो पशु के शरीर में वर्म, कृमि या कीड़े पनप जाते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं, जो हरे चारा या पानी की सहायता से पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे पशु के डाइजेशन सिस्टम में फैल जाते हैं। और अगर आपने सही समय पर इसका ध्यान नहीं दिया तो दूसरे भागों में भी पहुंच जाते हैं, जैसे लंग्स में, किडनी में, और इन ऑर्गन को भी अफेक्ट करने लगते हैं। और ज़्यादातर आप लोग इसका अनुमान भी नहीं लगा पाते। कई बार इसकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि यह पशु गोबर में भी आने लगते हैं, और गोबर के साथ साथ ही इन कृमि का एग भी बाहर आने लगता है और हरे चारे पानी के साथ एक पशु के शरीर में जाने लगता है। इसलिए पशु के रहने की जगह को हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए। डेयरी पशुओं में डिवॉर्मिंग एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया होती है। यह पशु के शरीर में पाए जाने वाले परजीवी कई प्रकार के होते हैं, जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, फ्लूक्स आदि। ये पशु के शरीर को बहुत ज़्यादा ही नुकसान करते हैं, जैसे कि पशु का मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही प्रभाव पड़ता है। साथ ही धीरे धीरे पशु कमजोर भी हो जाता है। इसके साथ साथ पशु की आंखों में कीचड़ तथा पानी आने लगता है। इन परजीवियों का पशु के शरीर के डाइजेशन सिस्टम पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ये पशु के शरीर में जाने वाला न्यूट्रिशन पशु के शरीर में लगने नहीं देते, जिससे पशु कमजोर होने लगता है। और जिसका पशु के शरीर में रिप्रोडक्शन सिस्टम पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे पशु समय पर हीट पे नहीं आता। इसलिए इसको हर फार्मर को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और समय पर ही डिवॉर्मिंग कराते रहना चाहिए। अगर आपके पशु के शरीर में परजीवी हैं तो आप उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पशु धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है तथा पशु का मिल्क उत्पादन भी बहुत ज़्यादा घटने लगता है, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि पशु को डिवॉर्मिंग करानी है। पशु के शरीर में परजीवी मौजूद हैं। साथ साथ पशु के गोबर से दुर्गंध भी आने लगती है। गाय भैंस जब जन्म लेता है, उसके 15 दिन बाद से जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, लगातार समय समय पर डिवॉर्मिंग कराती रहनी चाहिए। अगर आप अपने पशु को डिवॉर्मिंग कराते हैं तो उसको आप दो भागों में बांट कर करवा सकते हैं। जैसे कि पहले भाग में आप छोटे पशु जो कि 6 माह से कम के हैं उनको रखें, और दूसरे में जो 6 माह से ऊपर के हैं उनको रख के डिवॉर्मिंग कराएं। जो पशु 6 महीने से कम के उम्र के हैं उनको आप पैदा होने के 15 दिन बाद से डिवॉर्मिंग करना शुरू कराइए, और हर महीने 6 महीने तक डिवॉर्मिंग कराते रहना चाहिए। क्योंकि छोटे पशु में फीड के रूप में दूध दिया जाता है, जिसमें अंतःपरजीवी उत्पन्न होने के ज़्यादा चांस हो रहता है। इसलिए छोटे बछड़ा बछड़ी में हर महीने 6 माह तक लगातार डिवॉर्मिंग कराती रहना चाहिए। इसके बाद 6 माह के ऊपर के पशु हैं, जिसमें हर 3 महीने पर डिवॉर्मिंग कराना चाहिए। आप 6 महीने पर भी डिवॉर्मिंग करा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप हर 3 महीने पर डिवॉर्मिंग कराते रहिए, क्योंकि इन परजीवियों का जीवन चक्र होता है वह 3 महीने का होता है। इसलिए इनका जीवन चक्र तोड़ने के लिए आपको हर 3 महीने पे अपने पशु का लगातार डिवॉर्मिंग कराते रहना चाहिए। अब हम इसके उपचार के बारे में बात करेंगे। इसके उपचार के लिए मार्केट में बहुत सारे साल्ट उपलब्ध होते हैं, जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे एल्बेंडाजॉल होता है। और इसके साथ साथ एक सॉल्ट और आता है जिसका नाम फेल्बेंडाजॉल होता है, इसका उपयोग आप करवा सकते हैं। ये सॉल्ट बोलस और लिक्विड दोनों रूप में उपलब्ध होती हैं, जिसमें आप लिक्विड का उपयोग करिए, इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। जिसमें आप ध्यान देंगे कि अगर आपका पशु गाभिन है तो उसमें आप
फेनमेल्डाजोल सॉल्ट का ही उपयोग करें, क्योंकि यह सॉल्ट प्रेगनेंसी सेफ होता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसके साथ साथ इन दवाइयों का उपयोग करने के लिए दवाइयों का डोज पता होना चाहिए, जो कि पशु के बॉडी वेट के अनुरूप होता है, क्योंकि कम दवा देने से पशु को उसका लाभ नहीं मिल पाता और ज़्यादा दवा देने से उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा और आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके डोज के लिए आप किसी पशु जानकार या किसी पशु डॉक्टर से जानकारी लेकर ही आप इस दवाई का उपयोग कराइए। और ज़्यादातर दवाइयों में उसके बॉडी वेट के हिसाब से दवा का डोज लिखा होता है, जिसको आप देखकर भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने पशु का डिवॉर्मिंग करा सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए तथा लाइक करिए।